जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तुम्हारी कथा नाना सर का रूप है, इसलिए जितना सुनते हैं उतना और इसको सुनने का मन करता है। कितना सुने इस कथा। कुछ लोगों के कान जो है निंदा को सुनने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। हमारा कोई प्रतिद्वंदी हो और उसके साथ में कोई रहने वाला हो तो वो तुमसे भी जुड़ा हुआ रहता तो हम जरूर पूछते हैं, मेरे बारे में तो नहीं कह रहा था ना कुछ। और उसकी निंदा सुनने के लिए वो क्या करता है, वो क्या खाता है और वो कैसे बोलता है, और उसके बाद में उसकी निंदा करना। अगर कुछ सुन लिया कि गड़बड़ है मामला, तो प्रियव्रत ने फिर विवाह किया और राजा प्रियव्रत जो है उनकी फिर संतानें जो हुई तो उन्होंने अपने पुत्रों को 7 पुत्र ऐसे हुए जो 7 द्वीप के राजा बना दिए गए। जम्बू द्वीप के, कुशक द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाल्मली द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाकत द्वीप, शाल्मली द्वीप, अलग अलग द्वीपों के राजा बना करके 7 पुत्रों और 3 और पुत्र वे जो वैरागी हो गए, जो भगवान के भजन को ही महत्व देते, तपस्या के मार्ग पर चले। पहले संतानें इतनी होती कि जो संतानें होती तो वो संसार के कार्य के लिए भी होती, और संसार के कार्य के साथ साथ वो संतानें कैसे होती, वो कोई भजन वाली, तपस्या वाली, त्याग वैराग वाली भी होती थी। अब आजकल के जमाने में एक बेटा होता, एक संतान किसी की होती, तो क्या तो वो तपस्या करे और क्या तो वो संसार अपनाए, क्या ही बनेगा वो। पहले 10-15 होते थे तो एक बेटा सन्यासी हो जाता था, बैरागी हो जाता था, तपस्वी हो जाता था। तो चलो ये भी एक बैलेंस बना करके रखते, चलो भाई ये भी ठीक है। और इसलिए एक आध कोई देश की सेवा के लिए होता था, कोई राष्ट्र की सेवा के लिए, कोई समाज सेवा के लिए, कोई घर परिवार गृहस्थ को बढ़ाने के लिए भी होते थे। अब एक दो तो कमी लोगों की,
कई लोग तो कहते हैं बेटा हो चाहे बेटी हो, एक ही हो गए बोले बहुत हो गया। सनातन की हालत खराब होती जा रही है। ज्यादा पढ़ लिख गए, क्या कहना। परंतु हम आप सबको इसमें थोड़ा सा विवेक से काम करना पड़ेगा। परंतु आज जिनको विवेक करना वो तो युवा, तो बच्चे तो आते नहीं कथा, वो कहां सत्संग कर रहे हैं। माँ बाप सत्संगी हैं, दादा दादी सत्संगी हैं, लेकिन जो बेटे हैं बच्चे हैं उनको तो जबरदस्ती मंदिर भेजना पड़ता है। और उसमें भी जाएं तो जाएं, ना जाएं तो फिर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं। ये हालत हो गई। महाराज हम तो सत्संग में जाते हैं लेकिन हमारे बच्चे, तो आप हम सब ये मान के चलेंगे आप तक ही ये सब परंपराएं चलेंगी। आगे संतानें इन परंपराओं को निभाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो हम जो हैं अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से भी जुड़े रहें, अपनी परंपराओं का भी आदर करें। तो 10 पुत्रों में से 3 सन्यासी हो गए, 7 संसार समाज जगत के कल्याण के लिए कार्य करने लगे। इनमें जो जब सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे जिनको जम्बूद्वीप का राज्य मिला, वो ही महाराज आग्नेन्द्र नाम के राजा हुए। और इन्हीं आग्नेन्द्र के जो पुत्र हुए वही नाभि हुए, नाभि नाम के राजा। और नाभि के घर में ही साक्षात भगवान जो है प्रकट हुए ऋषभदेव जी के रूप में। बोले ऋषभदेव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। और उसके बाद में भगवान ऋषभदेव जी का भी विवाह हुआ और उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत हुआ। बड़े योगी, बड़ी धर्मात्मा, ज्ञानी, सब कुछ। और इसके बाद के 99 भी बहुत साधक थे, पुण्यात्मा थे। फिर महाराज भरत जी का राज्य हुआ। ऋषभदेव भगवान ने अपने संतानों को संसार जगत की विद्या के साथ साथ में अध्यात्म विद्या का भी बोध कराया। और वो कहते हैं नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कामान कष्टान नरहते विभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वं शुद्ध्येत समाद ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अपनी संतानों को समझाया कि देखो साथ में विचार करना बेटों, यह जो मानव शरीर है ये बड़ी जतनों के बाद मिला है, बड़ी मुद्दतों के बाद मिला है, बड़ी तपस्या के बाद में मिला है। मनुष्य जीवन अवसर है, अवसर, मौका, चांस, और इसका लाभ लेना चाहिए। जो इसका लाभ ले लिया उसने जीवन को सफल कर लिया। और अगर इसको भी टंग्यों राज रजों का छुटनी हे जीगनी नंगा नंगी बोल राम हरे
राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 ये तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा ये तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा ये राम हरे बीज झड़े जमे बड़े डाले फूले फले जी डाले फूले फले डाले फूले फले बीज झड़े जमे बड़े डाले फूले फले जी डाले फूले फले डाले फूले फले एक सुखी है कि मौली दुनिया यानी चले एक सुखी है कि मौली दुनिया यानी चले राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण ये जे तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा हाँ तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा तोड़ा माया जाल छोड़ा लोग त्याग कृष्णा राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण ये राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हे हरि धरते यखी धरी रे गिद्यो टंग्यो कुटन्यो धरते यखी गिद्यो टंग्यो कुटन्यो धरते यखी धरी रे गिद्यो टंग्यो कुटन्यो गिद्यो टंग्यो कुटन्यो अरे राज रजो का छुटनी बेनी गंगा रंगी बोला राम हरे राज रजो का छुटनी बेनी गंगा बोला राम हरे राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण
राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सिद्ध बलि जी महाराज की, हर हर महादेव। तो रुई गई उड़े, हाथ से कछु नहीं आया, चाखन चारुई गई। तोते को जब पता चला, सेवर का फल दिखाई दिया, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि अब ये पकेगा। बड़ा इंतजार किया, बड़ा उसका स्वाद का भीतर भाव किया कि ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जैसे ही पका वो फल और मारी उस पे चोंच, तो उसमें न रस था, न किसी प्रकार का कोई आनंद देने वाला कोई और पदार्थ, बल्कि उसमें से तो निकल गई रुई। चाखन चाहा रुई गई उड़, रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आया। यह संसार फूल से मर को, इसी प्रकार से संसार का भी है। जब तक मिला नहीं तब तक हमको लगता है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ, और जैसे मिल गया चखने लगे, अरे यहाँ कहाँ, अब तो और आगे है, तो और कर, और के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कमा रहे थे अब उसमें सुख नहीं मिलता, अब और के लिए दौड़ने लगता है, और ऐसे दौड़ते 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 वो सारी जिंदगी भर दौड़ते ही रहता है। किसी की दौड़ खत्म नहीं होती। अब मिलेगा तब मिलेगा, सुख की खोज में सारी जिंदगी निकाल देता है, पर सुख कभी मिलता नहीं। पिताजी ने ज्ञान दिया और भरत जी के 99 भाई तो सब वैरागी हो गए। भरत जी में वैराग्य था, लेकिन पिताजी ने जबरदस्ती कहा कि बेटा तुम्हें तो राज्य संभालना है, तो भरत जी महाराज राजा हुए। राज्य संभाल करके भी, राज्य की देखभाल करके भी उनका मन वहीं था, ब्रह्म चिंतन में, भगवत चिंतन में। रहे कहीं चिंतन हमारा भगवान में हो। सदना कसाई जो है, कसाई का काम करता है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन मन कहाँ है? भगवान में। तो जो वो काम कर रहे थे उसका कोई असर नहीं पड़ा उनके भजन में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में। वो उनका कार्य था, वो खानदानी काम था, वो कर रहे थे। संत रैदास चमड़े का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, लेकिन भगवान का भजन ऐसा, भगवान की प्रीति ऐसी, इतनी हृदय की पवित्रता कि वो कार्य करते हुए भी भगवान का भजन नहीं छूटता, भगवान का स्मरण नहीं छूटता, और वही कार्य उनके लिए भक्ति बन गया। गांव के कुछ लोग जब गंगा के स्नान के लिए जा रहे थे तो कहा, रैदास चलोगे क्या? अरे बोले जाना तो था, लेकिन क्या करूं मैं, मेरे समय नहीं है, पर एक काम करोगे, मेरी भेंट मां गंगा को दे देना। तो कुछ लोग तो होते हैं, उन्होंने कहा बड़ी भेंट है, चल दे दे भाई, देना चाहते दे दे, ले जाएंगे। जिस पाटले पर बैठे थे ये संत, उसी समय उस पाटले के ऊपर जो दरी, जो बोरी बिछाई थी, दरी बिछाई, उसके नीचे हाथ डाला तो एक कागज निकला, और उस कागज के अंदर में सूखे फूल, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा अक्षर, कहा माँ भगवती मेरी माँ गंगा को दे देना। और जैसे गंगा को देने के लिए कहा, ले गए, ले तो गए, लेकिन इतने आदर से नहीं लिया,
लेकिन जब गंगा में स्नान करने लगे तो कईयों ने कहा, बोले रैदास ने कुछ भेजा था, दोगे नहीं क्या? तो किसी ने कहा अरे छोड़ो ना, रहने दो। किसी ने कहा अरे जब लाए हैं तो अब हम आए ही हैं तो दे दो। तो जैसे ही वो रैदास जी की भेंट भगवती गंगा जी को चढ़ाई, कहा ये रैदास ने भेजा है। और जैसे ही डाल रहे थे कि उसी समय गंगा जी ने अपने हाथ से वो सब स्वीकार कर लिया और दूसरे हाथ से एक बड़ा कीमती कंगन पैदा किया, हाथ में रखा और कहा कि जरा मेरे भक्त रैदास को ये दे देना। हाँ, मेरी तरफ से भेंट, मुझे उन्होंने भेंट दी, मुझे स्वीकार है उनकी भेंट, लेकिन मेरी तरफ से भी उनको ये भेंट दे देना, एक कंगन। संत रैदास। और जब वो कंगन देखा तो इतना कीमती रत्न जड़ित वो कंगन था, देख करके उनके मन में बेईमानी आ गई। उन्होंने कहा अरे उसको क्या पता, हम राजा को इस कंगन को देंगे। और राजा के पास चले गए। राजा से कहा महाराजा ने ये कंगन मिला। राजा बहुत प्रसन्न, बाप रे इतना सुंदर कंगन। तुरंत उठाया, रानी को दे। रानी खुश हो गई और रानी के हाथ में वो कंगन आया और रानी इतनी प्रसन्न हुई कि बोले महाराज हाथ में पहना और इतना बढ़िया। बोले महाराज दूसरा कंगन ला करके दो। अरे बोले दूसरा कहां से लाए, वो तो दे दिया था। बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरा लाओ, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। लो। राजा ने तुरंत उनको बुलाया, भाई दूसरा लाओ कहीं से। बोले महाराज क्या बात कर रहे हो आप, दूसरा कहां से लाए, वो तो गंगा जी ने दिया था। बोले कुछ भी हो, तुमने झंझट लाया मेरे लिए, ये झगड़े की जड़ लाई, और रानी खाना नहीं खाएगी तो बताओ फिर कैसे होगा। और रानी ने कुछ कर लिया, गड़बड़ हो गया, तो भैया हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम सांझ तक तुम्हारा, अगर तुमने कंगन दूसरा नहीं लाया तो हम तुम्हारे को मृत्यु दंड दे देंगे। अब फंसे अच्छे से, कोई उपाय नहीं। एक दूसरे ने विचार किया अच्छा गंगा जी के पास जाएं, तो बोले हम इतने अज्ञानी, इतने पापी, इतने कपटी, हम जाएंगे और गंगा जी दे देगी कंगन। तो तुरंत गए, जिनका अपराध किया था उन्हीं के पास गए, संत के पास में गए, रैदास जी के पास में गए और कहा महात्मा एक बड़ी भूल हो गई। बोले क्या हुआ? बोले तुमने जो हमको वो दिया था ना भेंट, हाँ हाँ तुमने माँ को दे दिया, गंगा जी को चढ़ा दिया। हाँ बोले चढ़ाया। फिर बोले चढ़ाया तो माँ गंगा ने तुम्हारे लिए एक कंगन दिया था, पर हमारे मन में बेईमानी आ गई। रैदास जी सुनते रहे। क्या किया? बोले हमने राजा को दे दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने हमारे प्राण हरने का संकल्प कर लिया, जब तक नहीं लाएंगे दूसरा तब तक अन्न जल नहीं खाएंगे। लो क्या करें महाराज, अब आप ही हमारे प्राण बचा सकते। उसी समय संत ने कहा, रैदास ने कहा रे पागलों ये तुमने क्या करा, चलो मैं कुछ प्रार्थना करूं। और कहते कठोता जो था ना जिसमें जल प्रकट है, और उसमें वो कंगन प्रकट हो गया, और जैसे ही कंगन प्रकट हो गया और उनको दे दिया। और कहा प्रभु ये कैसे? तो कहा मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा, माँ गंगा यही प्रकट हो गई है। ये भक्ति, ये प्रेम, कोई भी काम करते रहो। सिद्धि सुलभ न तेरी, सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेरी। और जिन्होंने विश्वास किया उनको तो तुरंत उसी समय सफलता प्राप्त हो। रघुगण की दृष्टि बदल गई। ऐसे मुक्त महापुरुष वे जड़ भरत जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण गाइए सब लोग प्रेम से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण हरि बोल श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण प्रेम से युद्ध के मैदान में वृत्रासुर भगवान का नाम गाता हुआ जो है इंद्र के साथ युद्ध करता है और भगवान की भक्ति भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु प्रभु बस केवल अपने चरणों की भक्ति दे दो आपके चरणों से हमारा अनुराग हो जाए वृत्रासुर प्रार्थना करता अजात बक्षाय मातरम खगा सन्नम यथा वत्स तराक्षुदार्दा प्रियं प्रियैव विशतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष तितिक्षति त्वाम् प्रभु हमारा मन आपके दर्शन के लिए तरस रहा है जैसा एक बछड़ा खूंटे से बंधा हुआ रहता है और गाय जब गोधुली बेला पर जंगल से लौट करके वापस आती है और जब लौट करके वापस आती है उस समय अपनी माँ को देखता है तो कीला तोड़ करके अपने रस्सी तोड़ करके माँ के थन तक जुड़ना चाहता है ऐसे हम भी तड़प रहे हैं आपके दर्शन के लिए जैसे एक प्रेयसी अपने प्रीतम से मिलने के लिए व्याकुल होती है हे नाथ आपके दर्शन के लिए मेरी आंख भी व्याकुल हो रही है कब दर्शन दोगे जैसे एक घोंसले में पक्षी है और वो पक्षी अपने बच्चे को रखता है और जैसे ही वो दाना चुगने के लिए जाते हैं और दाना चुग करके जब आते हैं तो वो व्याकुल होते हैं कब हमारी माँ हमारे मुख में अपनी चोंच डाल करके हमें दाना दे कब हमारी भूख को मिटाए अजात पक्षा एव मातरम खगा सन्निम यथा वत्स तराक्षदार्ता प्रियं प्रियेव विसतम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष तितिक्षते ताम तुम्हें देखने के लिए हे नाथ हमारा मन तड़प रहा है और मन गा रहा है ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राक्षसों के कुल में पैदा हुआ प्रहलाद और राक्षसों से घिरे हुए और हिरण्यकश्यपु के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाने पर भी मृत्यु समान कष्ट दिए जाने पर भी वो भगवान का नाम गाते रहते चाहे उनको पहाड़ से गिरा दिया गया चाहे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया और चाहे उनको बड़े बड़े पत्थरों पर बांध करके समुद्र में डुबो दिया गया तब भी वो गाते रहे क्या श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि मेरा पुत्र जो है वो भगवान का नाम जपता है तो, और अब सारे जितने अपने मित्र लोग उनको भी जपा रहा है, वो प्रहलाद अपने मित्रों कहता है कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यवान्यः दुर्लभम मानसम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्ततम। अरे मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, अभी कर लो, कुमार अवस्था में अभ्यास बना लो, बुढ़ापे में तभी काम आएगा, वही काम आएगा जो आज तक किया हुआ होगा। और जब हिरण्यकशिपु को पता चला तो क्रोध में आकर के खुद ही मारने के लिए चला आया। ए दुर्भागी, ए मंदभागी, ए कुलभेदी, पता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने बड़े विश्वास के साथ में कह दिया पिताजी मेरा भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। तो वो कहने लगा क्यों, खंबे में है? बोले हाँ है। कस्मात् खंभेन दृश्यते। तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो मेरा भगवान इस खंबे में भी दिखाई दे रहा है। और सत्यम विधातुम निजवृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। जब अपने पुत्र के द्वारा भगवान इसमें है ऐसा उसने सुना, अपने भगवान के भक्त की बात को जब इसने सच माना तो उसी समय इसने खंबे पर प्रहार किया और उस खंबे से भगवान तुरंत नृसिंह रूप से प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, हर हर। और जैसे भगवान प्रकट हुए और वहां तो हिरण्यकशिपु का भगवान ने संहार किया। और उसके बाद में तो भगवान की सुंदर प्रार्थना प्रहलाद जी करते हुए कह रहे हैं ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरुगणैरधुना विप्रो किंतुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जात। प्रभु आपने उग्र स्वरूप लिया लेकिन सब इससे डर रहे थे, लेकिन मुझे इससे कोई भय नहीं था। सब आपकी स्तुति से आपको मना रहे थे लेकिन आप किसी से नहीं माने और मैंने प्रणाम भर किया और आप इतने से खुश हो गए। खुदा किसी की तो बड़ी बड़ी लच्छेदार प्रार्थना से प्रसन्न नहीं हुए और किसी ने केवल कुछ नहीं किया, बस नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया और इतने से खुश हो गए। तो आपका ये स्वभाव बड़ा पसंद आया प्रभु। क्या नाम, क्या क्या काम आपका संसार में। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सब गा रहे, सब महात्मा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। देवताओं के जीवन में जब कष्ट आया, विपत्ति आई, असुरों का बोलबाला बहुत हो गया, उस समय माँ अदिति ने कश्यप जी से कहा कि मुझे कोई व्रत बता दो। तो उन्होंने एक पयो व्रत बताया और पयो व्रत जब वो करने लगी 12 दिन तक द्वार उसी समय भगवान वामन बनकर के जब प्रकट हुए, भगवान से सबने देवताओं ने याचना की कि हमारा राज्य जो बलि ले गया है बलि से ले आओ। और बलि के यहाँ जब भगवान जब याचना करने के लिए गए, बलि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे तो भगवान वामन बन करके जब गए वहां तो बलि ने कहा कि क्या भेंट करूं आपको। तो उसी समय भगवान ने कहा केवल 3 पग पृथ्वी दे दो, इतना ही काफी है। तो भगवान उसी समय भगवान से बोला, बोले इतना ही? बोले बस इतना ही से अपना काम चल जाएगा। वचन दिया और जैसे ही कहा कि अब नाप लो, और भगवान नापने के लिए तैयार हुए तो पहले वामन थे और नापते समय भगवान विराट हो गए। और अपना जैसे ही पहला चरण उठाया भू भुआ स्वः जनमः तप सत्य लोक को नाप लिया और दूसरा चरण उठा करके अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल को नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? उसी समय बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दो। उसी समय भगवान ने अपना चरण उसके सिर पर रखा और उसको भी नाप लिया और सुतल लोक का राज्य बलि को दे दिया। लेकिन सुतल लोक में भी वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है प्रभु आपका दर्शन हर समय द्वार पर आते जाते कर लूं, इतनी बस कृपा कर दो। भगवान बोले द्वारपाल बना दिया। तो भगवान वहां बैठ गए द्वारपाल बनकर। लक्ष्मी ने आकर के बाद में उनसे अपने राखी बांध करके भगवान को ले लिया, अपने पति को ले लिया। लेकिन भगवान ने उसका मान बढ़ाया, किस लिए? क्योंकि वह भी भगवान का भजन करता था, वह भी नाम जप करता था। क्या गाता था?
क्या बात, कितना अच्छा गाना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। फिर सुखदेव जी महाराज चंद्र ही महाराज स्वस्ति वाचन शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं स्वस्ति वाचन? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और उसी समय यहाँ सब गोप गोपिकाएं सब दौड़ती भागती हुई चली आई और सब यहाँ आनंद भवन में आकर के बड़ा उत्सव मनाने लगे। आओ आप हम सब भी मिल करके इस उत्सव में सम्मिलित। जय भोला जय भोला जय भोला, जय भोला जय भोला जय भोला, जय भोला गोपाल की जय भोला नंदलाल की, जय भोला गोपाल की जय भोला नंदलाल की, ये जय भोला गोपाल की जय भोला नंदलाल की, जय भोला गोपाल की जय भोला नंदलाल की। ब्रजमा कन्हैया गे जय हो गजराज की, ब्रजमा कन्हैया गे जय हो गजराज की, हे ब्रजमा कन्हैया गे जय हो गजराज की, ब्रजमा कन्हैया गे जय हो गजराज की। जय भोला जय भोला जय भोला, जय भोला जय भोला जय भोला, सिरारे नंद और यशोदा जी का घर माँ कन्हैया आएगी, नंद और यशोदा जी का घर माँ कन्हैया आएगी, नंद और यशोदा जी का घर माँ कन्हैया आएगी, नंद और यशोदा जी का कन्हैया आएगी, नंद और यशोदा जी का घर माँ कन्हैया आएगी, नंद और यशोदा जी का घर माँ कन्हैया आएगी, गोपी और बाल सब ताली बजाते हुए, सब गोपी और बाल सब, गोपी और बाल सब, संगमा 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 संगमा। दूध दही माखन की होली खेलन लगी, दूध दही माखन की होली खेलन लगी, दूध दही माखन की होली खेलन लगी, दूध दही माखन की होली खेलन लगे, नंद बाबा और मैया, नंद बाबा और मैया, ए नंद बाबा और मैया, नंद बाबा और मैया, संगमा 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 नाचन लगी। जय 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 भोला गोपाल की जय भोला नंदलाल की, जय भोला गोपाल की जय भोला नंदलाल की। अरे ब्रजमा कन्हैया आएगी जय हो गजराज की, ब्रजमा कन्हैया आएगी जय हो गजराज की, जय भोला जय भोला जय भोला, हाँ जय भोला जय भोला, सियारे
गोकुल माज सच्ची बड़ो आनंद वेगी 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 वैकुंठ नाथ आज वैकुंठ नाथ आज बादो 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 भगवान वेगी जय 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 बोला गोपाल की जय। गुड आफ्टरनून सबको मेरा नमस्कार, राम राम, जय बद्री विशाल। बाकी आज बड़ा सौभाग्य की बात है, आज पंत जी के घर पे आज भागवत देखने का आज मौका मिला। बहुत खुशी हुई, दिल को काफ़ी तृप्ति मिली। ये भागवत हर समय भागवत वगैरह कथाएं वगैरह सुननी चाहिए आदमी को। जब मनुष्य की योनि में आए हैं तो इस भागवत को सुनना चाहिए। और पंडित जी ने जो ज्ञान दिया बहुत अच्छा लगा। पंडित जी को भी हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, और जिन्होंने भागवत किया उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। बाकी अपने ब्लॉग को ड्रॉप कर रहा हूँ। जिसको भी जैसे लगा, कैसे लगा, क्या लगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो चैनल में नया है लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी थैंक यू, नमस्कार।